हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशंस में हम लोग इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस कर रहे थे और इस सेशन में भी हम लोग वही करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा पिछले सेशन में रह गया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करें, किसको टी पुट करेंगे? 1 plus x to the power 4। हाँ, 1 प्लस एक्स का पावर 4 को तुम तुरंत टी पुट करो। यहाँ से dt अपॉन dx कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 4x क्यूब। वापिस से इंटीग्रेशन को बुला लो, ये हो जाएगा x क्यूब, रहने दो। इसको टी पुट किया है तुमने, dx को रखोगे dt अपॉन 4x क्यूब, जिसके कारण x क्यूब और x क्यूब कट गया। यहाँ पर 1/4 बाहर ले लो, यहाँ पर बच गया 1/t dt। ये हो गया 1/4। 1/t का 1/t मतलब log t होता है, बस t का वैल्यू वापस से लिख दो, मन है तो 1/4 log t का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का पावर 4 प्लस सी। ठीक है, आसान था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, बस समझना है बस तुम्हें कि किस चीज को टी पुट करेंगे कि हमारा फायदा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। उसके बाद वाले क्वेश्चन में देखो तो किसको टी पुट करना चाहिए, और मैं लिख रहा हूं उसके बाद वाला क्वेश्चन। सॉल्व करते चलो, सॉल्व करते चलो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x अपॉन log sec x, समझ समझ के सॉल्व करते चलो एकदम। इसके बाद है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x dx। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस sin x dx। बताओ बच्चा लोग, सबसे पहला वाला क्वेश्चन में किसको तुमने 1 plus root x। एग्जैक्टली सही है। इस वाले क्वेश्चन में तुम किसको टी पुट करोगे? 1 प्लस रूट एक्स, ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को तुम लोग इस क्वेश्चन में टी पुट कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा dt अपॉन dx। ये अच्छा, रूट एक्स का तो मैंने तुम्हें रटवा दिया है, वो कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स होता है। आओ पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dx अपॉन रूट एक्स, रहने दो, इसको तुमने t बोला है। और अच्छा, dx हटाओ ना, dx को भी तो पुट करना हो ना, 1 अपॉन कर दो, dx को तो अभी हम पुट ही कर देंगे। तो dx हमारा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 रूट एक्स और dt, ये हमारा हो जाएगा। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 को तुम बाहर के तरफ ले लो, ये हो गया 2 1/t dt। तो ये हो गया 2 इंटू लॉग ऑफ t, तो ये हो गया 2 log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। समझ में आया? ठीक है। उसके Yes, बाद sir. हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन देखकर समझ में आता है कि किसका डिफरेंशिएशन वहां पर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वो क्या हम पकड़ सकते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं यार। ऐसा मैंने तो ये बोला भी ना कि बहुत बार तुमको ऐसा देखने को मिलेगा कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो उसका सीधा आंसर पकड़ लो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। वो बहुत बार आता भी है, ठीक है। बट अभी नया नया सीख रहे हैं ना हम लोग, तो इसीलिए मैं पूरा मेथड के थ्रू कर रहा हूँ, वरना कुछ दिन के बाद तो फिर मैं भी ऐसे ही करने लग जाऊंगा। ठीक है, चलो उसके बाद वाले में किसको टी पकड़ेंगे? उसके बाद वाले में log वाले चलो ठीक है, देखते हैं। तो अपन टी पकड़ लेते हैं लॉग ऑफ sec x प्लस tan x। ठीक है, तो यहां से हो गया dt अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 अपॉन sec x प्लस tan x। चलो बहुत बढ़िया। और ऊपर में ऊपर का भी डेरिवेटिव sec x का क्या होगा? sec x tan x, और tan x का क्या होगा? sec स्क्वायर x। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को ये तो लग ही रहा होगा कि अगर हमने ऊपर में sec x को कॉमन ले लिया तो वो नीचे वाले पार्ट से कैंसल आउट हो जाएगा। पता है ये चीज क्या नहीं? बोलो। Yes, sir.
ठीक है। Yes, तो sir. बस डराने के लिए इतना सारा चीज दे रहा था, ये तो बहुत आसानी से dt/dx इतना सब आ गया। चलिए आइए, यहाँ पर हो जाएगा sec x, यहाँ पर हो जाएगा sec x इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको हमने t पकड़ा है और dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt अपॉन sec x। तो देखो sec x से sec x कट गया, यहाँ t dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t²/2, तो बस बात खत्म हो गया, प्लस c। अब इसका फाइनल आंसर 1/2, t को वापस बुला लो, उसका स्क्वायर भी लिखना है, तो log ऑफ sec x प्लस tan x और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, क्लियर कट? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक बात। उसके बगल वाले को कैसे कर रहे हो, हिंट दें, उसके बगल वाले क्वेश्चन को किस तरह से करने का सोचे हो? Cos by sin. cos बाय साइन लोगे? वैसे ये वाला क्वेश्चन आगे भी आता है, आगे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, यही सेम क्वेश्चन तुम्हें इसी चैप्टर में आगे भी मिलेगा। ठीक है सोनाली, cos बाय साइन करो, फिर आगे फंसोगे तो फिर मैं बताऊंगा ना मैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम ऐसे कर लो कि dx को साइड में ले लो थोड़ा, 1/1 प्लस कॉस बाई साइन। अगर एलसीएम लोगे तो साइन एकदम ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर बन गया साइन प्लस कॉस। देखो तो सही है क्या, ठीक है ना? ठीक है। Yes, sir. Yes. Yes. अब देखो यहाँ पर एक चीज मैं दिमाग लगाता हूँ, थोड़ा ध्यान दें। मैं इस पूरे सिस्टम को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर के तरफ और उसको बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है? कोई तकलीफ हुआ अभी नहीं ना? ठीक है ना? Yes, sir. Yes. अब देखो 1/2, ये जो ऊपर में 2 sin x लिखा हुआ ना, उसको मैं ऐसे लिखता हूं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x। देखो तो मैंने 2 sin Yes, x sir. को 2 बार लिखा भी और उसमें cos x को हमने एक बार ऐड किया है और एक बार सब्ट्रैक्ट किया है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और उसके बाद sin x प्लस cos x, अच्छा एक मिनट, इसके नीचे हमारा sin प्लस cos x है ना, इसके नीचे है हमारा sin x प्लस cos x। अच्छा एक चीज देख लेते हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। ओके, cos x माइनस sin x, ठीक है। और इधर वाले में ठीक है, हो गया ना। एक काम करते हैं, इसमें इतना पार्ट को अलग करते हैं, 1/2 को एकदम बाहर ही रहने देते हैं। पहला पार्ट में क्या बचेगा, 1 बचेगा, देखो तो सही है। Yes, sir. और दूसरे पार्ट में बचेगा sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। एग्री करते हो सब लोग? सही है, देखो। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से अब देखते चले, और यहाँ पर मैं कोई भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह नहीं करूंगा, अब मैं डायरेक्टली काम कर लूंगा। 1/2 बाहर में पड़ा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ मेरे को अच्छे से और आराम से, क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है? यस सर। नहीं। Yes. सर पर साइन नहीं, sir. उल्टा है सर। हाँ एग्जैक्टली, सुनो सुनो सुनो, वो बात मैं भी एग्री करता हूँ। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन एक्चुअली में कितना आ रहा है ये बता पहले। वो आ रहा है cos x माइनस Minus sin x. Minus sin. ऊपर में एकदम सेम चीज तो नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा सा बस फर्क है। तो अपन एक काम करें यार,
एक माइनस को बाहर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं और एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, या तुम्हारी भाषा में माइनस को कॉमन ले ले तो हो जाएगा अपना काम। देखो तो Yes, sir. तो अभी Yes, sir. और जैसे ही हमने ऊपर से माइनस को कॉमन ले लिया तो ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में दिख जाएगा। तो आंसर यहां पर माइनस के साथ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। समझ में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके तो यहाँ पर ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप था, ये वाला स्टेप बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये अभी तुम्हें एक और जगह पर यूज करना होगा जब तुम रूट tan x का डिफरेंशिएशन करोगे, या 1/रूट tan x प्लस रूट cot x का डिफरेंशिएशन आगे चल के करोगे, तो यही मेथड वहां भी लगेगा। ठीक है, तो दिस इज रियली अ गुड क्वेश्चन जहां पर थोड़ा सा हमें अपना दिमाग को ब्रॉडर थिंकिंग रखना पड़ता है बस। और तुम बोलोगे सर आपको ये सब कैसे इतना समझ में आता है? देखो यार, मैं मानता हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा ही पढ़ते हो, ऑब्वियसली 2 साल में इतना सारा चीज पढ़ना इट इज नॉट मतलब कोई सिंपल सा बात नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी सिंपल चीज, बट फिर भी कोशिश करो दिमाग में रखने का, इसीलिए तो प्रैक्टिस कराया जाता है ना इतना सारा। ठीक है, चलो उसके बाद के क्वेश्चंस को देखो, फटाफट से करते चलो। अगले वाले में किसको टी पकड़ रहे हो? Log of sec x. चलो सही है, करते चलो। इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस साइन x dx, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cot x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot x dx, उसके बाद है 1 बाई एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एक्स dx। चलो मारो, जल्दी जल्दी मारो यार, एकदम फटाफट। Sir, सर वो इसका आपने आंसर सेम क्वेश्चन log दे of दिया। क्या बोल रहे हो? सर सेम क्वेश्चन हो गया, अच्छा मतलब चलो, एक सेम हो गया ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, इसके जगह पे मैं कुछ और लिख दूंगा क्वेश्चन, टेंशन ना ले, मैं लिख ही देता हूँ, रुक जाओ 1 मिनट में देख रहा हूँ। हाँ चलो ये ले लो, सबसे बढ़िया मजेदार चीज है, साइन ऑफ e का पावर x इंटू डी ऑफ e का पावर x, ऐसा तुमने कभी देखा ही नहीं है। चलो बताओ पहला का आंसर कितना आ रहा है, किसी का आया क्या? log of Yes, log sir. sec x. log ऑफ Yes, log sir. sec x है ना, सही बात। यस सर। मुझे भी वही लग रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंस, चलो डिनोमिनेटर को t पुट कर दो, t हम अगर पुट करते हैं log ऑफ sec x, तो अगर हमने dt अपॉन dx को चेक किया तो ये हो जाएगा log का 1 बाई sec x, और sec x का क्या होता है, वो होता है sec x tan x। लो सर बल्ले बल्ले हो गया, sec x से sec x कट गया, आइए वापस से इंटीग्रेशन में, ये tan x को ऐसे ही रहने दीजिए, ये t हो गया, और dx को हम क्या पुट कर सकते हैं, dt अपॉन tan x हो गया, तो यहां से tan x कट गया, ये हो गया dt अपॉन t, तो ये हो गया log ऑफ t प्लस c, t को वापस बुला लेते हैं, log ऑफ log sec x प्लस c। सबका बना ये क्वेश्चन, बताओ सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, श्रीजिता, सोहिनी, सोमेंद्र, सब लोगों का? Yes, sir. ओके, ऋतु तुम बना रहे हो ना अच्छे से? Yes, sir. बढ़िया। अच्छा सुमित नहीं आया है ना, वो सुमित बनर्जी जो है, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन कैसे कर रहे हो? सर उसको साइन बाई कॉस करके आंसर आ गया log ऑफ cos x प्लस साइन x। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि कोई और तरीका, तुमने बोला सही है, एकदम सही। सर हाँ सर, बोलो। अलग तरीके से किया सर।
सर tan x प्लस 1 माइनस 2 ऊपर को करके माइनस कॉमन लेके पहले। अच्छा ठीक है, फिर सर फिर कर रहा हूँ सर। ओके, और किसी के पास कोई मेथड इसको करने का? सोनाली तुमने सही किया है, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट इसके अपार्ट भी कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। पहले मैं तेरा मेथड से भी कर देता हूँ। सोनाली ने क्या किया है कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। इसको लिखा 1 माइनस साइन बाई कॉस बाई 1 प्लस साइन बाई कॉस। एलसीएम ले लिया उस बच्ची ने, तो कॉस माइनस साइन बाई कॉस प्लस साइन dx। अब उसने देखा कि सर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है क्या, चलिए आइए चेक करते हैं। तो कॉस का होता है माइनस साइन, हाँ सर दिख रहा है। साइन का होता है कॉस। सर तुरंत आंसर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होगा ना। सही बात है, देख लो यही आ रहा होगा, सब लोगों को ये पता हो गया होगा। यस सर। ठीक है, यस लेकिन सर। चीज है जो मैं तुम लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ये वाला मेथड सबको समझ में आ गया ना, ये वाला जो अभी मैंने किया। बट यार एक और चीज है जिसको बोला जाता है टैन बनाओ मेथड। इस देखो, टैन बनाओ मेथड बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में मैं पढ़ाता हूं। ये 1 है, इस 1 को हम लिखेंगे टैन पाई बाई 4 माइनस टैन एक्स, और इस 1 को हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यही गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये जो टैन एक्स के बगल में भी तो 1 मल्टीप्लाई है ना, कोई भी नंबर अकेला थोड़ी ना रहता है, 1 हमेशा उसके साथ मल्टीप्लाइड रहता है। तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, तो ये कोई अच्छा सा फॉर्मूला बन रहा है ना, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b बन रहा है ना। tan a minus b। यस सर। हो गया tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x dx। अब फिर से मेरा सवाल, tan समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, कल ही हमने सीखा है, और मतलब पिछले क्लास में। tan समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस लॉग कॉस समथिंग। बोलो तो सही है क्या, बोलो। यस सर। बस Yes, इतना sir. ही, या अभी भी हम कुछ मिस कर रहे हैं, बस इतना ही होगा या कुछ मिसिंग है अभी? फिर वो माइनस। सर अंदर वाले का जब तुम डिफरेंशिएशन। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, एक जो मैंने ट्रिक बताया था, चेन रूल जो अपन लगाते हैं, ठीक है, उसमें तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, तो वो -1 को मुझे नीचे रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये माइनस और ये इंटीग्रेशन का माइनस कट जाएगा और आंसर इतना ही होगा। तो देखो बच्चा लोग, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, तो प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। आया बात समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। Yes. उसके बाद वाले क्वेश्चन में बताओ क्या करें। सर 1 प्लस साइन एक्स को जेड स्क्वायर पुट करके। हाँ, जेड स्क्वायर मारो, टी स्क्वायर मारो, जो करना वो तो दिख ही रहा है। सही, एकदम सही बोले। 1 प्लस साइन एक्स को तुम टी स्क्वायर पकड़ लो, हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। क्योंकि नीचे का डिफरेंशिएशन तुम्हें बस ये देखना कि कैसे भी कोई ऐसा चीज को टी रखा जाए जिसके मदद से कुछ पार्ट उस इंटीग्रेशन में कट के खत्म हो जाए, बस, ताकि हम अपना इंटीग्रेशन को थोड़ा छोटा बना ले, आसान बना ले। ये मेरा कहने का मतलब। तो इस वाले क्वेश्चन में तुम क्या करो, 1 प्लस साइन एक्स को तुम टी स्क्वायर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो ये हो गया 2t dt बाई dx, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इंटीग्रेशन में वापस चलते हैं, तो cos x हो गया, ये इसको हमने t स्क्वायर पकड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये t हो जाएगा। इसको हमने t स्क्वायर पकड़ा तो ये t हो जाएगा, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, 2t dt अपॉन cos x। तो cos x से cos x कट गया, ये t से ये t कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू dt, तो यहां से हो गया 2t, आंसर हो गया। लेकिन t का वैल्यू हम क्या रखेंगे, √1 प्लस साइन एक्स। एकदम सही है, देख लो सब लोग। Yes, sir. यस सर। चलिए बच्चा लोग, हाँ सर। इसमें क्या किया जाए यार, ये वाला क्वेश्चन क्या लगता है?
सर अभी तक तो आपने जो भी क्वेश्चन दिया उसमें कोई फंक्शन था और dx होता था या dt होता था, यहाँ तो उस जगह पर e का पावर x है। अब क्या करें? सर e टू दी पावर x को कुछ पकड़ लेते हैं और उसके बाद कर देते हैं और फिर से लिख देंगे। बस एकदम सही, e का पावर x को ही तुम t पकड़ लो ना, क्या दिक्कत? e का पावर x को ही t पकड़ लो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू e का पावर x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम लिखें कि साइन t इंटू डी टी, नहीं तो फिर उसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम यहाँ पर e का पावर x को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, e का पावर x है वहां पर, ओके, यहाँ पर ना हमारा सर आंसर क्या, cos माइनस cos e टू दी पावर x प्लस c। हाँ वही 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 वही, हाँ एक्चुअली यहाँ पर ना वी आर नॉट डूइंग सब्स्टिट्यूशन, वी आर जस्ट रिप्लेसिंग दैट थिंग। हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि e का पावर x को हम t रिप्लेस कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें इस वाले स्टेप का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तभी हमें उसका जरूरत पड़ता है, अदरवाइज अगर हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो हमें उसका जरूरत नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन वाले पार्ट का। बस हम यहाँ पर e का पावर x को थोड़ा सा रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन t dt, और साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t प्लस c, और t को जो हमने रिप्लेस किया था वो वापस से लिख देंगे। ये समझ में आया, ये क्या है रिप्लेसमेंट वगैरह के बारे में आया समझ में? यस सर। यस सर। बस वही बात और कुछ नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद वाले को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो और आंसर को खत्म करो। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करके आंसर को खत्म करो जल्दी से। सर माइनस ऑफ लॉग साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, मुझे लगता है वही होगा, क्योंकि एक्चुअली कुछ कुछ आंसर्स नहीं है मेरे पास। यस सर। अगला देखो, रूट ओवर 3 प्लस लॉग x अपॉन x dx, उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये dx, इसको भी सॉल्व करो। उसके बाद है क्वेश्चन कि 1 अपॉन x log x टू द पावर p dx, इसको भी सॉल्व करो, फटाफट एकदम करके निकलते चलो। इंटीग्रेशन ऑफ sec का पावर 4x इंटू tan x dx, इसको करो सॉल्व। उसके बाद है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। ओके, उसके बाद है 1 प्लस log x बाय 3 प्लस x log x dx। चलो करते हैं इतना। तो इस वाले को तुमने कैसे लिखा, पहले इसको लिखते हैं अच्छे से। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बाई साइन, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस बाई साइन, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस बाई साइन प्लस कॉस। उसके बाद चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है या नहीं है, चेक करते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का होता है माइनस साइन। सर देखिए एग्जैक्टली उसका डिफरेंशिएशन तो नहीं रखा हुआ, क्योंकि इसका कॉस माइनस साइन होता है, तो फर्क बस कितना है सर कि अगर ऊपर में से अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है, तब अपना काम हो जाएगा, है ना बच्चा लोग? देखो सही है ना, बताओ। यस सर। यस सर। तो माइनस को कॉमन लेकर के हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ साइन प्लस कॉस। अब तो ठीक है, प्लस सी, सही है ना? इसका आंसर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सही बात, क्लियर कट एकदम। देखो जल्दी,
यस सर। चलो उसके बाद वाले में किसको पुट कर रहे हो? सर Sin cos 1 1 by by x को x. j। sin 1 by x को t. बट बेटा फिर वो तो cos आ जाएगा ना 1 बेटा। by x को 1 by x को t पुट कर लो ना, वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि डायरेक्टली sin t बनेगा और sin t का इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास, है ना? सर नहीं, मैंने cos 1 by x को t पुट किया और वो वाला आंसर आ गया तो वही लिख दिया। हाँ ठीक है, बट इसको सॉल्व करने का सबसे आसान उपाय तो मुझे यही लगता है कि 1 by x को हम लोग अगर t पुट कर दे तो बस अपना काम हो जाएगा। अगर हमने t पुट कर दिया है 1 by x को, तो यहाँ से dt अपॉन dx क्या आ जाएगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। आओ वापस से क्वेश्चन में, तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन ऑफ t, और dx को हम क्या लिख सकते हैं? -dt अपॉन एक्स, dx को लिख सकते हैं माइनस ऑफ dt इंटू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस साइड में गया, ये हो गया साइन टी dt, तो माइनस साइन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस कॉस टी, ठीक है, तो ये हो गया कॉस टी। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? कॉस ऑफ 1 बाई एक्स प्लस सी। देखो तो समझ में आया? यस सर। चलो Yes, बढ़िया। उसके बाद वाले क्वेश्चन में सोचो कि किसको टी पुट किया जाए। उसके बाद वाले क्वेश्चन, सर √3 प्लस log x को t स्क्वायर। रूट ओवर, अच्छा टी स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। एक्चुअली भाई तुम ऐसा बोलो कि 3 प्लस लॉग एक्स को टी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा बोलो तब ठीक लगता है, क्योंकि तभी तो वो टी वगैरह कटेगा। ओके सर, ओके सर। प्लस लॉग एक्स को टी स्क्वायर पुट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2t dt अपॉन dx, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वापस से क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो टी स्क्वायर हमने इसको रखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? ये टी बन जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स रहने दो, और dx को हम क्या लिख सकते हैं? dx इधर जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 2t dt, ठीक है, x से x कट गया, ठीक है, ये 2 हमारा बाहर आ गया और ये हो गया टी स्क्वायर dt, ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। एकदम सही है क्या? ये हो गया 2 बाई 3 Yes, sir. टी क्यूब। यस सर। क्यूब का वैल्यू क्या रखेंगे? टी स्क्वायर हमने माना है ना, तो टी का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, का पावर 3 बाई 2 प्लस सी। चेक करो सही है, सब लोग चेक कर लो एक बार। Yes, sir. ओके, उसके बाद वाले में किसको टी पुट किया जाए? उसके बाद वाले में सर x प्लस log x को। वेरी गुड, x प्लस लॉग एक्स को टी पुट करो, देखना तुम्हारा सारा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से। इस वाले क्वेश्चन में x प्लस लॉग एक्स को तुम टी पुट कर दो, तो यहां से हो जाएगा dt अपॉन dx। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का 1 बाई एक्स होता है। थोड़ा सा एक काम करो, सुनो, dt अपॉन dx को ऐसे ही रहने दो, इसको जरा एलसीएम ले लो, तो ये बन गया x बाई 1 प्लस एक्स। अब वापस से क्वेश्चन में आओ, तो ये x प्लस 1 बाई एक्स को साइड में रहने दो, इस पूरी चीज को तुमने t बोल दिया है, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, और dx के जगह पर यहाँ dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dt अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये x से ये x कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, तो बस हमारे पास क्या बच गया? t स्क्वायर dt बच गया। ये हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो t क्यूब कितना होगा? t हमने कितना मान रखा है? हमने माना है x प्लस log x का होल क्यूब होल क्यूब। प्लस सी। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। उसके बाद वाले में Yes, sir. टी पुट करेंगे बच्चा लोग, उसके बाद वाले में किसको टी बोलो नहीं? सर log x। लॉग एक्स को टी पुट कर दो। चलो चलो निकालो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन निकालो। अब फटाफट से क्वेश्चन निकालते चलो एकदम। log x को अब हम क्या करेंगे? टी पुट कर देंगे, तो जब हमने इसको टी पुट कर दिया तो ये हो गया dt अपॉन dx, ये हो गया 1 बाई एक्स, तो यहाँ से हो गया 1 अपॉन एक्स, इसको हमने t का पावर p बोल देंगे ना, क्योंकि हमने log x को टी पुट किया ना। और ये dx को क्या लिख सकते हैं? x, dx को क्या लिख सकते हैं? x dt, तो ये x से ये x कट गया,
और यहाँ से हमारे पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ये t का पावर p जो नीचे है इसको ऊपर ले जाओ और अब इसको इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा t का पावर माइनस p प्लस 1 बाई माइनस p प्लस 1, वैल्यू बैठा दो t का, अब ज्यादा कुछ तुम कर भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x का पावर माइनस p प्लस 1 बाई माइनस p प्लस 1। देखो तो सही बात या गलत बात, क्लियर है? Yes, sir. चलो बस, यस सर। Yes, sir. उसके बाद वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे। कैसे किया जाए, किसको टी पुट करें? Six to the power 4. sec टू द पावर 4 को अगर टी पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन आ सर जाएगा tan x को tan Tan x ही करो, क्योंकि tan x को करेंगे तो मुझे लगता है कि एक sec स्क्वायर कटेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ये सब अब सोचना चालू करो, ठीक है। अगर मैंने t पुट किया है tan x को, तो यहां से dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया sec का पावर 4x और tan x को t रहने दो और dx को क्या कर सकते हैं, dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर इस वाले को 2 बार काट देगा, चलो तो हमारे पास क्या बच गया, sec स्क्वायर x इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, sec स्क्वायर x इंटू टी इंटू डी टी इंटू टी इंटू डी टी, ठीक है ना। अब कोई तरीका है कि हम sec स्क्वायर x को किसी भी तरह से, सर sec स्क्वायर x इक्वल्स टू tan स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं ना। हाँ देखो अभी हमारे पास sec स्क्वायर x पड़ा हुआ, तो इसको t के टर्म्स में लाना बहुत जरूरी है। तो इसको t के टर्म्स में लाने का एकमात्र एक ही उपाय यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि t कौन है हमारा, tan है ना। तो sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, आराम से इसको ऐसे लिख सकते हैं और फिर बात आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। tan x को वापस बुला लो, वहां से t स्क्वायर हो गया, ये t dt हो गया, जरा मल्टीप्लाई कर लो इसको अच्छे से। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया t प्लस टी क्यूब और dt, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, t क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, इधर t हो गया और इसका हो जाएगा t का पावर 4 बाई 4 प्लस c। देखो तो सही है क्या, और बीच में प्लस का सिंबल, तो यस सर। ये हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan का पावर 4x बाई 4 प्लस c। गॉट इट एवरीवन? सर यहाँ तक छोड़ सकते हैं कि और भी सिंपलीफाई करना होगा? नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन यही रहेगा भाई, ऑप्शन अगर रहता भी है तो ये, इसके बाद कोई सिंपलीफिकेशन नहीं होगा, ठीक है, टेंशन ना लो। ओके ओके सर। चलो उसके बाद वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये डिनोमिनेटर को आंख बंद करके टी पकड़ो, इसमें पकड़ो टी लिखो, सॉल्व करो, क्योंकि मुझे पता है एक 2 बाहर में आता है, इसीलिए मैं ये तुम्हें सॉल्व करने जबरदस्ती बोल रहा हूँ। तो तुम क्या करो कि ये जो डिनोमिनेटर है ना उसको टी पकड़ लो, तो तुम इसको लिखोगे t इज इक्वल टू e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x। तो यहां से dt अपॉन dx कितना आ गया, e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2e का पावर 2x, और e का पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2e का पावर माइनस 2x, है ना, बोलो क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. और बाकी बच्चा लोग सो गए हैं क्या, भूख लग गया? नहीं सर। No, sir. तो एक काम करो, यहाँ से dt अपॉन dx को लिख देते हैं 2 को कॉमन लेकर के, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। चलो आते हैं वापस से क्वेश्चन में, तो ये है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x अपॉन t, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 इंटू e का पावर 2x, हाँ 2 इंटू e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। तो ये देखो ना, ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा ना यार, ठीक है, e का पावर 2x माइनस ये वाला पार्ट कटेगा, मजा आ गया सर। 1/2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt है, तो 1/2 ये कितना हो गया, ये हो गया log t, तो ये हो गया 1/2 log ऑफ e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस c। देखो तो सही है क्या, समझ गए सब लोग? Yes, sir. यस सर। चलो उसके बगल वाले में किसको टी पुट करना चाहिए,
किसको टी पुट करना सही रहेगा? पूरा डिनोमिनेटर को टी पुट करो ना, कोई टेंशन नहीं है। कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर x log x को टी पुट करेंगे, बट मैं तो बोलता हूँ कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, क्योंकि सर 3 प्लस x log x, क्योंकि यार ये 3 तुमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही नहीं ना, ये 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो तुम टी पुट कर दो 3 प्लस x log x को, ठीक है। तो यहां से अगर तुम करते हो तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, 3 का तो 0। अब x log x का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। तो पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा वैसे का वैसा ही, प्लस पहला वैसे का वैसा ही, और दूसरा का डिफरेंशिएशन। तुम देख सकते हो कि यहां से dt अपॉन dx कितना आ गया, वो आ गया log x प्लस 1, ठीक है, या फिर 1 प्लस log x। ओके, चलो अब वापस से क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ हो गया 1 प्लस log x, बाई नीचे वाली पूरी चीज को हमने t पकड़ा था, और dx को क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 प्लस log x। तो 1 प्लस log x से 1 प्लस log x कट गया, यहाँ पर हो गया dt अपॉन t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log t, which is equals to log of 3 plus x log x। समझ में आया ये चीज? देखो सभी को क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये कुछ इंटीग्रेशंस विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। अब ऐसा नहीं है कि अभी अगर मैंने पढ़ा दिया तो फिर आगे सब्स्टिट्यूशन का दिमाग नहीं लगाना, आगे भी बहुत जगहों पर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि तुम सब्स्टिट्यूशन को मतलब आगे तुम्हारा काम नहीं आएगा, बहुत आता है। अभी अगले क्लास में हम इस सब्स्टिट्यूशन के आगे वाला चीज को पढ़ेंगे, बट और थोड़ा सा मुझे सब्स्टिट्यूशन तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह करवाने हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बाकी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कुछ अलग अलग मेथोडोलॉजी भी बताऊंगा कि फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का अगर एक्सप्रेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल चीजों को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा आईटीएफ में तुमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना, सॉरी आईटीएफ नहीं, डिफरेंशिएशन में तुमको मैंने पढ़ाया था ना सब्स्टिट्यूशन, कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कैसे करते हैं, याद है? तो वही चीज यहाँ पर भी आता है फिर से, ठीक है। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे अभी पढ़ोगे आगे, कम से कम अभी इसमें 6 से 7 क्लास और लगेगा, ठीक है, तब जाके इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से फिनिश होता है, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग तुम अपने मॉड्यूल से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी नहीं बनेंगे तुमसे क्योंकि वो आगे के क्वेश्चंस है, ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हो अपना मॉड्यूल को बनाना, कोई वैसा दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। नमस्ते, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.